चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे खबरों को देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनएससी की कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आज से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जिसमें आतंकवाद पर एक ब्रीफिंग भी शामिल है जो भारत की अध्यक्षता में होगी। रविवार को यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर यूएनएससी में शांति स्थापना पर एक खुली बहस की भी अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय केरल दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे, वे वहां 3 दिन रुकेंगे। बता दें कि केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी बैठक ले सकते हैं। केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए केरल जाएंगे। बता दें कि केरल में हर दिन 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। असम में विधानसभा चुनाव हार के बाद कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी। सुष्मिता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। सुष्मिता ने देव कांग्रेस की महिला इकाई के अध्यक्ष भी रही हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के समाधि स्थल पर सदैव अटल पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं। इसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्री करेंगे। बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3,665 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर आज आपात बैठक बुलाई। परिषद के राजनयिकों ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस परिषद के सदस्यों को राजधानी काबुल पर तालिबान के हालात से अवगत कराएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं और बताया जा रहा है कि गनी अमेरिका जा रहे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों पर अब तालिबान ने कब्जा कर लिया और खबर यह भी है कि मुल्ला बारदर अखंड अंतरिम सरकार के प्रमुख हो सकते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। अल जजीरा न्यूज नेटवर्क की माने तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाने के बाद अब अफगानिस्तान को नया नाम दिया गया है और ये माना जा रहा है कि अब अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही नए राष्ट्रपति के नाम को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। करीब 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के भीतर लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपनी पूरी पकड़ बना ली है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट कर मलाला ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही उसने लिखा, स्तब्ध हूं, परेशान हूं, उन्हें महिलाओं और अल्पसंख्यकों की काफी ज्यादा चिंता है। कनाडा में 20 सितंबर को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को चुनाव की घोषणा की और कहा कि वो कनाडा को विश्व के सबसे अधिक पूर्ण टीकाकरण वाले देशों में से एक होने का हवाला देकर एक बार फिर सत्ता में लौटने का प्रयास करेंगे। ट्रूडो ने गवर्नर जनरल से मुलाकात करने के बाद चुनाव की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 20 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43,74,000 के पार पहुंच गया। वहीं दुनिया के 18 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 33,212 नए केस से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 22 लाख 25 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 421 नई मौत से अब तक 4 लाख 31 हजार से ज्यादा मरीजों की भी मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35,497 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 14 लाख 3 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख 76 हजार के पार पहुंच गई है।
केरल में एक दिन में 18,582 नए केसों से आंकड़ा 36,90,000 को पार कर गया। वहीं 102 मौत से अब तक 18,601 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,089 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 34,92,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,78,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में लगभग 2.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना के 267 नए मरीज मिलने से कुल आंकड़ा 7,39,000 के पार पहुंच गया। 308 मरीजों के स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 7,18,000 के पार हो गया। वहीं 4 नई मौत के साथ 2,834 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 13 नए मरीजों से कुल संख्या 7,92,000 के पार पहुंच गई। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 10,514 में ठहर गया। प्रदेश में 20 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,418 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 104 पहुंच गई। जबलपुर में 5 के साथ भोपाल और इंदौर में 3 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 49 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,746 पहुंच गया। वहीं एक मौत से आंकड़ा 13,547 मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। 114 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,295 हो गई। बिलासपुर में 5 और रायगढ़ में 4 नए मरीज मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों की घोषणा की। प्रदेश में 32 जिले हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती और मनेन्द्रगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने 2,800 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की। इन पदों पर बस्तर फाइटर्स बटालियन के तहत भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा शुरू होने जा रही। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपीएस बघेल दतिया ग्वालियर में जनता से आशीर्वाद लेंगे। 17 अगस्त को इंदौर संभाग में सिंधिया का यात्रा का आगाज करेंगे और 19 अगस्त को वीरेंद्र खटीक की यात्रा ग्वालियर से शुरू होगी। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह दतिया दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ में रेस्क्यू को लेकर नरोत्तम मिश्रा को बधाई का पात्र बताया। वहीं राहत सामग्री के वितरण को लेकर कलेक्टर को बीजेपी का एजेंट बताया है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शनिवार को डबरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैंने कई इलाकों का दौरा किया, यहां बाढ़ के कारण हालात बेहद खराब है। उन्होंने इस संबंध में सीएम शिवराज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने की बात कही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धार में जिला पत्रकार संघ के आयोजन शब्द समागम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित धार महू क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार ने गृह मंत्री को आगामी सीएम बताया। वहीं जब इस बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सीएम है और बढ़िया मुख्यमंत्री है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में होगी। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण शामिल होंगे। आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। रविवार को कार्यक्रम में शामिल होने आए बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे हालात को देखते हुए भोपाल से एयर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, जिसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। मध्य प्रदेश में अंत्योदय समितियों का गठन हो चुका है। अब तक समितियां ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के कार्य कराएंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अब सभी ग्राम पंचायतों में होगा। मुरैना में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत इस समिति में 12 और जिलों को अगले महीने तक जोड़ दिया जाएगा। रविवार को मध्य प्रदेश सरकार ने जेलों में बंद 242 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा कर दिया। इन सभी कैदी रविवार की सुबह जेलों से रिहा किए गए। यह ऐसे कैदी हैं जो अदालत में सुनवाई की सजा पूरी कर चुके हैं। जेल में बंद ऐसे कैदियों की चयन कर स्वतंत्रता दिवस पर छोड़ा गया। सबसे ज्यादा 35 कैदियों को भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। इंदौर के केंद्रीय जेल से रविवार को 24 कैदी को रिहा किया गया। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल में आयोजित कैदी रिहाई समारोह में शामिल हुए और उन्होंने 24 कैदियों को रिहाई प्रमाण पत्र सौंपा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रिहा हुए कैदी भावी पीढ़ी को अच्छे आचरण और संस्कार दें ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके।
टोक्यो ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में रविवार को भोपाल में नीरज नाम को लोगों को फ्री में बोटिंग कराई गई। राजधानी भोपाल के बोट क्लब समेत पर्यटन निगम के 14 बोट क्लब्स में नीरज नाम के व्यक्तियों को फ्री में बोटिंग कराई गई। इसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने सभी बोट प्रभारियों को निर्देश दिए थे। विदिशा के दयानंदपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि खाटू श्याम जी से लौटते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। राजनांदगांव के मठपारा क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भिंड के धनुपुरा गांव के कुएं में खराब मोटर को बनवाने उतरे एक शख्स की रिसाव से मौत हो गई। वहीं युवक को कुएं में गिरा देख मालिक को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। वहीं एक युवक बेहोश था, जिसे बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुएं में फंसे शख्स को निकालकर जांच में जुट गए। ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ टाइम कीपर की गोली लगने से हुई मौत का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की बेटी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। बता दें कि पिता ने अपनी बेटी को आपत्तिजनक हालत में प्रेमी के साथ देख लिया था। यही बेटी को नागवार गुजरा और तभी बेटी ने पिता को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस जवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चेन लूटने आए बदमाशों को जब आरक्षक ने पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पहले 2 हवाई फायर किए और इसके बाद एक गोली पुलिसकर्मी के पैरों पर चलाई। गोली पैर में लगने से सिपाही घायल हो गया। वहीं फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार हो गए। श्योपुर जिले के ढोडा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष तलवार, कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार करते रहे। घटना में 10 से 15 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजगढ़ जिले के रहने वाली युवक के साथ देवास बस स्टैंड पर हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक आरोपी ने फरियादी और उसके लोगों को जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि युवकों से मारपीट करने वाले युवक नशे में थे। बालाघाट सिवनी रोड पर गर्रा में टोल टैक्स वसूली आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह आदेश जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने दिए। बता दें कि जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गर्रा में 11 अगस्त से फिर से टोल नाका चालू किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने गर्रा टोल नाके में आंदोलन कर 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। 4 नए जिलों में पत्थलगांव का नाम शामिल नहीं होने से भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्थलगांव को जिला नहीं बनाने के विरोध में चक्का जाम कर देने से तीनों मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त किया। राजिम के कुर्स सकीरा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। साथ ही बीच बचाव करने आए 2 लोगों पर भी हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला पिछले साल अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। कुछ दिन पूर्व ही दोनों वापस गांव आकर रहने लगे थे। इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी ने तलवार से उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही हालात खराब होते जा रहे हैं। आज काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। इधर भीड़ को काबू में करने की कोशिश जारी है। बता दें कि रात 12:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरेगी। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक की फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। इसका वीडियो भी सामने आया। वहीं अमेरिकी सैनिक की गोलियों से 5 लोगों की मौत हो गई। एयरपोर्ट पर देखते ही देखते लोगों की लाशें भिज गई। धीरे धीरे हालात बेकाबू होते दिखे। अमेरिका ने कहा कि वह एयरपोर्ट पर अपने 6000 सैनिक तैनात करेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात हैं। देश छोड़ने के लिए लोग हजारों की तादाद में वहां जमा हो गए। कई ऐसे भी हैं जो बिना कोई सामान लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच काबुल में कई इलाकों में लूटपाट की खबरें हैं। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां लूटी जा रही हैं। कुछ लोगों ने अपनी निजी गाड़ियां छीने जाने का भी दावा किया। डर के माहौल के बीच हजारों लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं जिनके पास ना वीजा है और ना ही टिकट।
घटनाक्रम पर नजर रख रहे लोगों ने कहा कि भारत काबुल में भारतीय दूतावास के अपने कर्मचारियों और भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगी और जरूरत पड़ने पर आपात स्थिति में उन्हें वहां से निकालने के लिए योजना बना ली गई है। हालांकि अफगानिस्तान में तेजी से हो रहे घटनाक्रम पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तालिबान का विरोध किए बिना काबुल का पतन होना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज होगा। अफगान की स्थिति पर ट्रंप ने कहा, एक बयान में उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में जो किया वह अपूर्व है, वह इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर आज आपात बैठक बुलाई। परिषद के राजनयिकों ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस परिषद के सदस्यों को राजधानी काबुल पर तालिबान के हालात से अवगत कराएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही नए राष्ट्रपति के नाम को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरदार को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। करीब 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के भीतर लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ पर है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर लगे हैं। हमारे राजदूतों, हमारे नागरिकों की सुरक्षा दांव पर है। हम भारत सरकार से एक परिपक्व रणनीतिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि किन्नौर के निगलुलसारी भूस्खलन की घटना में 2 और शव मिले हैं, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से ब्रेकफास्ट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने वायदे के मुताबिक पीवी सिंधु को आइसक्रीम भी खिलाया। बता दें कि भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए 7 मेडल जीते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। असम में विधानसभा चुनाव हार के बाद कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दिया। सुष्मिता देव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए। सीएम ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने सभी कार्यक्रम निरस्त किए। जानकारी के मुताबिक गले में तकलीफ के चलते डॉक्टर ने सीएम को आराम करने की सलाह दी है। एमपी में गाय को लेकर सियासत फिर गर्म है। दरअसल गौ पालन के सरकारी कर्मचारियों से 500 रुपए वसूले जाएंगे। 25,000 रुपए से ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ये राशि देनी होगी। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि खेती किसानी से जुड़े किसानों के लिए गाय पालना अनिवार्य हो गया है। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि गौ पालन को लेकर कानून बनाने की सरकार से मांग करेंगे। वहीं डंग के बयान का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी समर्थन किया। वीडी शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति को गौ पालन करना चाहिए। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह दतिया दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ में रेस्क्यू को लेकर नरोत्तम मिश्रा को बधाई का पात्र बताया। वहीं राहत सामग्री वितरण को लेकर कलेक्टर और बीजेपी का एजेंट बताया। मुरैना दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा सभी वर्गों के साथ रहती है, जबकि कांग्रेस हर समय राजनीति के लिए जगह ढूंढती और कांग्रेस ने ओबीसी और SC/ST वर्ग से नेतृत्व को प्रोत्साहित नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और इस वर्ग को 27% आरक्षण देने हर संभव कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा धार में जिला पत्रकार संघ के आयोजन शब्द समागम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित धार महू क्षेत्र से सांसद छतर सिंह दरबार ने गृह मंत्री को आगामी सीएम बताया। वहीं जब इस बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सीएम है और बढ़िया मुख्यमंत्री है। रविवार को कार्यक्रम में शामिल होने आए बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे हालत को देखते हुए भोपाल से एयर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, जिसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया।
मध्य प्रदेश में अंत्योदय समितियों का गठन हो चुका है। अब समितियां ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के कार्य कराएंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अब सभी ग्राम पंचायतों को मिलेगा। मुरैना में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत इस समिति में 12 और जिलों को अगले महीने तक जोड़ दिया जाएगा। विदिशा के दयानंदपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बता दें कि खाटू श्याम झील से लौटते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलती पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ग्वालियर क्रेन हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें अफसरों की लापरवाही सामने आई है। ट्रैक्टर ड्राइवर हाइड्रोलिक मशीन को चला रहा था और ड्राइवर की नासमझी के कारण यह हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। कोतवाली पुलिस ने फायर ऑफिसर और ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तिल्दा के बरतोरी गांव के पास सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए 2 मजदूरों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। राजनांदगांव के मठवाड़ा क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भिंड के धनुपुरा गांव के कुएं में खराब मोटर को बनाने उतरे एक शख्स की गैस रिसाव होने से मौत हो गई। वहीं सूचना युवक को कुएं में गिरा देख मालिक को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। वहीं एक युवक बेहोश था जिसे बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुएं में फंसे शख्स को निकालकर जांच में जुट गई। ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ टैंक कीपर की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की बेटी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिता ने अपनी बेटी को आपत्तिजनक हालत में प्रेमी के साथ देख लिया था। यही बेटी को नागवार गुजरा और तभी बेटी ने पिता को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस जवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चेन लूटने आए बदमाशों को जब आरक्षक ने पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पहले 2 हवाई फायर किए। इसके बाद एक गोली पुलिसकर्मी के पैरों पर चलाई। गोली पैर में लगने से सिपाही घायल हो गया। वहीं फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार हो गए। सरायपाली पुलिस ने मध्य प्रदेश ब्रांड की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करों के पास से 55,000 रुपए की अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। दोनों आरोपी चंदू चौरसिया और चंद्रशेखर चौरसिया सरायपाली थाना क्षेत्र के लंबर गांव के रहने वाले हैं। श्योपुर जिले के ढोडर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष तलवार, कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार करते रहे। घटना में 10 से 15 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजगढ़ जिले के रहने वाले युवक के साथ देवास बस स्टैंड पर हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक आरोपी ने फरियादी व उसके लोगों को जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि युवक से मारपीट करने वाले युवक नशे में थे। बालाघाट सेमी रोड पर गर्रा में टोल टैक्स वसूली आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने दिया है। बता दें कि जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गर्रा में 11 अगस्त से फिर से टोल नाका चालू किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने गर्रा टोल नाके में आंदोलन का 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। 4 नए जिलों में पत्थल गांव का नाम शामिल नहीं होने पर भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्थल गांव को जिला नहीं बनाने के विरोध में चक्का जाम कर देने से तीनों मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त किया।